परफ्यूम की बॉटल पे जो ये लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो जब हम परफ्यूम्स की बात करते हैं तो परफ्यूम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी आती है ओदा कोलोन। अगर हम इसकी ऑयल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसमें 2 to 5% ऑयल रहता है। अब ऑयल का क्या रोल है परफ्यूम के अंदर, देखो जितनी अच्छी परसेंटेज आपकी ऑयल कंसंट्रेशन की होगी उतनी अच्छी प्रीमियमनेस, लॉन्जिविटी आपके परफ्यूम के अंदर होगी। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज ओदा टॉयलेट। इसमें जो ऑयल कंसंट्रेशन होता है नॉर्मली 5 to 15% होता है। सो द थर्ड कैटेगरी इज ओदा परफ्यूम, जिसमें ऑयल कंसंट्रेशन आपको 15 to 20% रहेगा और कॉमनली मार्केट में सारे परफ्यूम्स लगभग इसी कैटेगरी में आते हैं। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज एक्स-रे द परफ्यूम और एलेगॉय के सारे परफ्यूम्स इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो ऑयल कंसंट्रेशन होता है दैट इज 20 to 30% और जो हमने ऑयल कंसंट्रेशन यूज़ किया दैट इज 25% प्लस। इसी वजह से इनकी जो लॉन्जिविटी है, प्रीमियमनेस है, रिचनेस है, वो इन चारों कैटेगरीज में बेस्ट है। सो यू मस्ट ट्राई एलेगॉय परफ्यूम्स। परफ्यूम की बॉटल पे जो ये लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो जब हम परफ्यूम्स की बात करते हैं तो परफ्यूम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी आती है ओदा कोलोन। अगर हम इसकी ऑयल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसमें 2 to 5% ऑयल रहता है। अब ऑयल का क्या रोल है परफ्यूम के अंदर, देखो जितनी अच्छी परसेंटेज आपकी ऑयल कंसंट्रेशन की होगी उतनी अच्छी प्रीमियमनेस, लॉन्जिविटी आपके परफ्यूम के अंदर होगी। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज ओदा टॉयलेट। इसमें जो ऑयल कंसंट्रेशन होता है नॉर्मली 5 to 15% होता है। सो द थर्ड कैटेगरी इज ओदा परफ्यूम, जिसमें ऑयल कंसंट्रेशन आपको 15 to 20% रहेगा और कॉमनली मार्केट में सारे परफ्यूम्स लगभग इसी कैटेगरी में आते हैं। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज एक्स-रे द परफ्यूम और एलेगॉय के सारे परफ्यूम्स इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो ऑयल कंसंट्रेशन होता है दैट इज 20 to 30% और जो हमने ऑयल कंसंट्रेशन यूज़ किया दैट इज 25% प्लस। इसी वजह से इनकी जो लॉन्जिविटी है, प्रीमियमनेस है, रिचनेस है, वो इन चारों कैटेगरीज में बेस्ट है। सो यू मस्ट ट्राई एलेगॉय परफ्यूम्स।